দেখতে দেখতে যতই এগোচ্ছে নির্বাচনের দিন, সংগঠনের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমশই প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রসারিত করছে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ফরওয়ার্ড ব্লক। সোমবার একদিকে যখন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু বিধানসভার প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, অন্যদিকে সেই সময় সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে নিজেদের নির্বাচনী ইস্তেহারে শান দিলেন জগদ্দল বিধানসভা আসনের BRFBর মনোনীত প্রার্থী শিবপ্রসাদ তেওয়ারি। নির্বাচনী ময়দানে নেমে নেতাজির আদর্শ ও শ্রমনীতিতেই বিশ্বাসী শিবপ্রসাদ বাবু। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ তথা পরিচিত শিল্পতালুক জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র, যা এখন রুগ্ন দশায় পরিণত হয়েছে। এদিনের বৈঠক থেকে শ্রমিক দরদি মনোভাবকে সামনে রেখে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে তীর ছুড়লেন শ্রমিক নেতা শিবপ্রসাদ বাবু। और चुनाव में पार्टी की तरफ से 10 उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं पहली लिस्ट में, और उसमें मेरा नाम भी आया है। तो जगद्दल विधानसभा जो हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और यहाँ एक लंबे समय से हम काम कर रहे हैं, तो पार्टी ने हमें यहाँ से उम्मीदवार बनाया, ये सोच करके ही कि हमारा जो सामाजिक जीवन है या हमारा जो सामाजिक कामकाज है, और चूँकि नेताजी सुभाष की विचारधारा पर हम लंबे समय से 40-45 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, तो पार्टी ने हमको यहाँ से उम्मीदवार बनाया। और अब जगद्दल की जनता के हाथ में है कि वो क्या परिवर्तन करती है यहाँ। और हमने चूँकि पूरा जीवन ही जनता के लिए लगाया है, चाहे वो कोविड का पीरियड रहा हो या उसके बाद का या उसके पहले का, जब भी जहाँ जहाँ जो परिस्थिति आई है हम खड़े रहे। तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जगद्दल एक शिल्पांचल का इलाका है और यहाँ जूट मिले हैं। बहुत दुख की बात है कि पिछले 40 सालों से हम ट्रेड यूनियन में हैं, हमने इतनी खराब परिस्थिति जूट मिल के मजदूरों की कभी नहीं देखी। अब जो दो बड़े पार्टियों के प्रत्याशी हैं, एक की राज्य में सरकार है, एक की केंद्र में सरकार है, ये दोनों प्रत्याशियों ने मिलों को बचाने के लिए क्या काम किया ये जनता को खूब पता है। अगर इन्होंने काम किया होता तो जूट इंडस्ट्री में पिछले साल जो 60 लाख बेल का उत्पादन हमारे चटकल के किसानों ने किया है, वो 60 लाख बेल में से केवल 30-35 लाख बेल ही आजकल जूट मिलों तक आया है। बाद बाकी 20 लाख बेल कहाँ गया? अगर हम सरकारी आंकड़ों को मान लें तो 8 लाख बेल अभी भी बाहर है। 31 मार्च पार हो गया। राज्य सरकार ने कहा था कि जिसके पास भी होगा हम छापा मार के वसूल करेंगे। कहाँ गया भाई? दूसरा विषय कि इन जूट मिलों को चलाने के लिए पाट बांग्लादेश से भी आता था, कभी कभी कोई यार्न भी बांग्लादेश से आता था। तो बांग्लादेश से यार्न आना बंद हो गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? उल्टा क्या किया कि उन्होंने ऐसी जगह से आमदनी का जगह बना दिया कि कलकत्ता मतलब चटगांव बंदरगाह से कलकत्ता नहीं आएगा, वो माल नौशेरा जाएगा और नौशेरा से फिर यहाँ आएगा। यानी कि जो माल जिसको खरीदना है वो खरीद ही नहीं पाएगा। चट का व्यापार इतना कठिन हो गया है, जूट मिल के मालिक चाह के भी मिल नहीं चला पा रहे हैं, और जो मजदूर चटकल के भरोसे ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, चटकल के भरोसे जिनके बाल बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, चटकल के भरोसे जिनके परिवार में कोई बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, चटकल के भरोसे जिनका परिवार चल रहा था, आज वो मिलें 8 घंटे की जगह 5 घंटे चल रही है, 4 घंटे चल रही है, 6 दिन की जगह 7 दिन की जगह 5 दिन चल रही है, 4 दिन चल रही है। 8 घंटा और 6 दिन काम करके तो गुजारा होता ही नहीं था। आज इस परिस्थिति में कैसे मजदूर का गुजारा होगा? और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है खास करके जगद्दल चुनाव में कि जनता के इन मुद्दों का हल कौन निकालेगा। নেতাজির স্বপ্নের ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বাসী রাজনৈতিক এই দল ইতিমধ্যেই তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার সামনে এনেছে। আগামী 9 এপ্রিল মনোনয়নপত্র পেশ করবে BRFB। নির্বাচনের ময়দানে এবার বিরোধীদের হাত থেকে আসন ছিনিয়ে নিতে জগদ্দলবাসীর মনে BRFB কতটা জায়গা করে নেবে তার সময় বলে দেবে। জগদ্দল থেকে রাজু রায়চৌধুরী, আজকের সংবাদ।